श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री मम हृदयाराध्य देवताभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हयङ्गवीनाप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवती स गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नंद कुमारो में स्वामी वृषभांग कृतार्थोऽहं न संशयः। रोकना है ऐसी की जगह। भक्ता भक्ताभिलाषा चरितानुसार दुग्धानुचौर्येण यशो विसारिः कुमारितानन्दितघोषणारी मम प्रभो श्रीगिरिराजधारी। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं सुभदं आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री गोवर्धन को आस। बोले श्री भागवत जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री वल्लभ
श्री गोसाई जी परम श्याम सुंदर शिवमणि जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सर्वप्रथम तो आप समस्त भगवत चरणानुरागी श्रोताजनों को व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। कल सायंकालीन कथा में आप सभी ने सप्तम स्कंद के विश्राम तक कथा का श्रवण किया था। आज श्री सुखदेव जी महाराज अष्टम स्कंद को प्रारंभ कर रहे हैं और अष्टम स्कंद के प्रारंभ में मनवंतरों का वर्णन किया गया है। महाराज श्री स्वयंभू मनु जी के वंश का वर्णन किया गया है। स्वयंभुवश्येह गुरु वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वो सृजां सर्गो मनोन्यान्वोदश्वनः मनोन्यान्वोदश्वनः। श्री स्वयंभू मनु जी महाराज के वंश का और मनवंतरों का वर्णन है। इसमें जो अनेक मनवंतर हुए हैं स्वारुचेस उत्तम भ्राता मनुर्नामना चतामशो, चौथे हैं ज्योतिर्धामादय सप्त ऋषियस्तामसेंतर रहे। इस प्रकार से इनके सब वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और आगे के कथा प्रसंग में श्री सुखदेव जी कहते हैं आशीर गिरिवरो राजस्त्रकूटो इति विश्रुतो क्षीरोदेनावृतो श्रीमान्योजनायुतमोच्छ्रितो। ये महाराज परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव गजराज पर गोविंद की कृपा कैसे हुई, तो श्री सुखदेव जी बता रहे हैं आशीन गिरिवरो राजा, एक बड़ा ही सुंदर रत्न में धातु में जिसके शिखर थे, ऐसा एक पर्वत शिखर जिसकी तरहटी में एक गजराज रहा करते थे और वो गजराज ऐसे थे, उन गजराज में एक विशेषता थी। विशेषता क्या थी
कि उनके शरीर में से 100 योजन की चारों तरफ दूरी तक सुगंधी प्रसरित होती रहती थी। ये उनकी विशेषता थी। 100 योजन की दूरी जानते हैं कितनी होती है? योजन, योजन, एक योजन में कितना होता है? लंबाई, दूरी, दूरी नहीं पता है? 4 किलोमीटर। अरे देवता महाराज, 4 किलोमीटर नहीं, 4 कोस। एक योजन में 4 कोस की दूरी होती है। और ऐसे 100 योजन की दूरी तक गोलाई में उसके शरीर में से खुशबू निकलती थी। ऐसे गजराज थे। और उस गजराज के साथ इस विशेषता के कारण, अच्छा, सुगंधी भी निकलती थी और बलवान भी बहुत थे। इस कारण से उसके साथ में, उनके साथ में हजारों सैकड़ों हथनियां लग गई थी। सैकड़ों हथनियां उनके साथ रहती थी और उनके बच्चे भी थे जो उनके साथ फिरा करते थे। दूसरी बात ये भी थी, बोलो थोड़ा आवाज कम रहा। दूसरी बात ये भी थी कि एक बलवान साथी होने के कारण ये सभी लोग सुरक्षित भी रहते थे। जो हथनियां थी, बच्चे थे, उनको डर नहीं था किसी का कि कोई आकर के हमको मारेगा, क्योंकि अपना साथी जो है, जिसको पति बना लिया, वो बलवान है, सामर्थ्यवान है। प्रियजनों, एक दिन ये गजराज वन में विचरण कर रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ में। विचरण करते करते इनको तरस लगी। तरस अर्थात प्यास लगी, जल पीने की इच्छा हुई। देखा तो पास में एक सरोवर था, बस वहां जाकर के जल पीना शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने जल पीने के लिए सरोवर में पैर रखा और पीना शुरू किया, वैसे ही सरोवर में रहने वाले ग्राह ने इनके पैरों को पकड़ लिया। अच्छा हुआ क्या कि ये जो गजराज थे, इनमें 10,000 हाथियों की शक्ति थी अकेले में। और जो जल के भीतर जो ग्राह था, उसमें भी 10,000 हाथियों की शक्ति थी। लेकिन एक अंतर पड़ गया कि इनकी शक्ति पृथ्वी के ऊपर थी, जल में जाके कमजोर पड़ जाते। उसकी शक्ति जल के भीतर थी, पृथ्वी पे आके कमजोर पड़ जाता। जो जहां का है वही तो ताकत रहेगी सर। प्रियजनों, ग्रह ने पैर को पकड़ा, खींच ले गया भीतर सरोवर में। इन्होंने ताकत लगाई, उसको बाहर खींच के लाए, लेकिन बाहर तट पर नहीं ला सके। और दोनों में जो है युद्ध शुरू हो गया। वो खींच ले जाए तो अंदर ले जाए, वो खींचे तो बाहर लावे। ऐसे करते करते गजराज बेचारे थक गए। अब जब गजराज थक गए तो जो सहयोगी पात्र हैं, परिवार वाले, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, जो हथनियां थी और उनके बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, गजराज की सूंड में, पूंछ में अपनी सूंड को लपेटा और ऐसे करके एक दूसरे को लाइन लगा दी और गजराज को खींचा बाहर और सब मिल के खींच लाए, बचा लाए। लेकिन अकेले ग्रह ने जब अपनी ताकत लगाई, सबको खींच के ले गया भीतर जल में। पर शक्ति का जो प्रयोग होता है, उसकी भी एक सीमा होती है। आप अपनी शक्ति का प्रयोग अखंड नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति क्षीण होती रहती है। ये शक्ति जब क्षीण होती है तो व्यक्ति को थकान होती है। जब पूरी तरह हताश हो गए गजराज,
जब तक आप अपने ऊपर ही ले लो, सब लोग या किसी के भी ऊपर ले सकते हैं, कि जब तक व्यक्ति में खुद की सामर्थ्य होती है किसी की याद नहीं आती। हाँ ये हम कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते कि अब फंस गया चक्कर में, अब बचाने वाला कोई नहीं है, तब भगवान की याद आती है कि हे ईश्वर अब तो तू ही रखवाला है। उससे पहले तो सोचता मैं हूं ना, फिर क्या है? लेकिन जब मैं निकल जाती है, मैं खत्म हो जाती है, तब ईश्वर की याद आती है। और कदाचित जीवन में पहले ही ईश्वर की याद कर ली जाए तो शायद वो समय आए ही नहीं। आप हैं, हम हैं, कोई भी है। मनुष्य को सदैव भगवत अनुराग में रहना चाहिए। मेरे प्रियजनों, जब इनको भगवान की याद आई है तो इन्होंने भगवान से स्तुति की है, प्रार्थना की है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं व्यवशतो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जगमन्यनुशेषितम्। जब अपनी सामर्थ्य, अपनी बौद्धिकता नष्ट हो गई तो उसको प्रभु चरणारविंद की याद आई और अब ये भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। नमो तस्मै परेशाय ब्रह्मणे नंद शक्तये अरूपायो रूपायो नमः आश्चर्यकर्मणे। नमो आत्म प्रदीपाय साक्षरे परमात्मने। नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि। नमो नमस्ते खिलकारुणाय निष्कारुणाय भूतकारुणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। सोऽहं विश्वस्वजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। इस प्रकार से गजराज ने भगवान की स्तुति की। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल तो दीवाना
हमारे गुरुदेव डॉक्टर श्रीमानी श्री राधा वल्लभ जी शास्त्री जी वो बहुत सुंदर बात कहते थे इस प्रसंग के ऊपर, क्योंकि भक्ति का प्रभाव है ही ऐसा है जैसा वो बताते थे कि गो कहत गज तार्यो, गो कहत गज तार्यो, बिंद बाकी रह गयो। जैसे भगवान का नाम लेते हैं ना गोविंद, तो जब इसने पुकार की भगवान से गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद कहत गज तार्यो, बिंद बाकी रह गयो। जब गजराज ने कहा कि हे गोविंद, तो गुरुदेव का कहना था कि जब गोविंद शब्द मुंह से गजराज ने निकाला तो गो निकला गो, तब तक तो उसको संकट से मुक्त कर दिया, बिंद तो पीछे निकला। ये गोविंद की सामर्थ्य है। आप सच्चे हृदय से स्मरण तो करो, आपके हृदय में सच्चे हृदय से उसका विचार तो आए, तुरंत आपका कार्य सिद्ध होगा। लेकिन होता क्यों नहीं है? अटक कहा जाता है कि हम बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं। वाणी में कुछ और है, हृदय में कुछ और है।
इस चीज से ज्यादा, इस चीज को भगवान से ज्यादा कोई नहीं पहचानता कि किसके मन में क्या चल रहा है। मेरे प्रियजनों, गोविंद भगवान पधारे, गरुड़ पर विराजमान होकर के पधारे हैं और पधार के उन्होंने सुदर्शन चक्र से जो ग्राह था, ग्राह जिसने गजराज का पैर पकड़ रखा था, आवाज कम रखो ना। उस ग्राह के मस्तक का छेदन कर दिया सुदर्शन चक्र से। ग्राह मुक्त हो गया संकट से, ग्राह मुक्त हो गया संकट से। लेकिन सच बताऊं ना तो इसमें प्रसंग का नाम है गजेंद्र मोक्ष, लेकिन मेरी भावनाएं तो कुछ ऐसी कहती हैं कि गजेंद्र मोक्ष तो है, लेकिन मोक्ष तो ग्राह को हुआ जिसके भगवान के हाथ से जिसकी मृत्यु हो गई। गजराज तो जीवित रह गया, घूमेगा, भटकेगा, भक्ति करेगा, कुछ करेगा, लेकिन तत्काल मुक्ति तो ग्राह को मिली, मुक्ति तो उसके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये ग्राह कौन था, पूर्व जन्म में ये कौन था? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, योशो ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूप धृत मुक्तो देवल शापेन हो गंधर्व वर्चसः हो गंधर्व सत्तमः। ये ग्राह एक हू नाम का गंधर्व था, एक गंधर्व था और जिसका नाम था हू। इसी सरोवर पर एक दिन एक ऋषि स्नान कर रहे थे, इसी सरोवर में जिसमें ये रहता था। ये तो पीछे रहने लगा है ना, पहले थोड़ी रहता था, पहले तो गंधर्व था। इसी में स्नान कर रहे थे कौन? देवल ऋषि। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते जल में खड़े होकर के जैसे सूर्य को अर्घ दे रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, नेत्र बंद करके सूर्य अर्घ नहीं देते, अपन जाते हैं तीर्थों में तो स्नान करके अर्घ दे देते हैं। इसके ये गंधर्व के मन में पता नहीं क्या आया, ऋषि से मजाक कर लिया जाए। इसको ये नहीं पता था कि ऋषि से मजाक करना खतरा की गंदी है। ऋषि मजाक के लिए थोड़ी होते हैं, ऋषि मुनि महापुरुष संत महात्मा ये मजाक करने के पात्र नहीं होते हैं। कि जब तक सहन करें तब तक ठीक है, नहीं तो उठा के रख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। ये तलवार बंदूक की जरूरत नहीं है इनको, इनकी तो बारी ही काम कर जाती है। इसने क्या किया कि वो तो अपने नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे थे, बार बार सूर्य को अर्घ जो है दे रहे थे जल लेकर के, और ये गंधर्व जल के अंदर घुसा, डुबकी लगाई और जाकर के ये देवल ऋषि के चरण को, पैर को पकड़ लिया जल में भीतर, और पैर पकड़ के खींच लगा, बहुत गहराई तक खींच के ले गया जल में। ऋषि को लगा कि कोई ग्राह है बेचारा पकड़ के ले जा रहा है, कोई बात नहीं, खा जाएगा, उसका पेट भरेगा और क्या। लेकिन बीचों बीच सरोवर में पहुंचने के बाद पैर को छोड़ दिया तो देवल महाराज को लगा कि ये ग्राह तो नहीं हो सकता, ग्राह एक बार पकड़ेगा तो छोड़ेगा ही नहीं, वो तो खा जाएगा, ये तो कोई और है। कौन है? बाहर आ जा। ये हंसता हुआ बाहर आ गए जल में से, गंधर्व जो था हो। बोले महाराज कैसा मजा आया? बोले अभी चखाते हैं। जल लिया हाथ में, बोले तो ग्राह हो जा, चल इसी जल में पड़ा रहे। जैसे शाप दिया ऋषि ने, ऋषि का नाम मजा है, याद रखना,
कुछ लोग कहते हैं ना भागवत जी में, बोले महाराज भागवत में मजा नहीं आ रहा। आहा, इसी का नाम मजा है, जिसमें दंड का परिणाम तुरंत मिल जाए, अपराध का दंड तुरंत मिल जाए और दंड का परिणाम मिल जाए। बाकी तो भागवत जी तो मेरे प्रियजनों आनंद का विषय है, आनंद का स्वरूप है। जैसे ही उन्होंने शाप दिया कि तू जा ग्राह हो जा, इसने दोबारा से चरण पकड़ लिए, बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, अपराध हो गया है, अपना शाप वापस ले लो। तो देवल ऋषि ने कहा कि हे गंधर्व, अब तो मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता, जो एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। लेकिन मेरे प्रियजनों एक बात और बड़ी अच्छी है, ये जो ऋषि महापुरुष होते थे ना, इनका क्रोध बड़ा विचित्र होता था। संत महात्माओं का, ऋषियों का क्रोध बड़ा विचित्र होता है सर। इनका क्रोध ऐसा होता है जैसे मानो दूध में उफान आया हो। अग्नि तेज की, हमने किसी ने गलती की, अग्नि तेज हो गई, क्रोध आ गया, दूध उफनने लगा। लेकिन जैसे ही माफी मांग ली, प्रार्थना कर ली, चरणों को पकड़ लिया, तो मानो दूध पर जल के छींटे मारने से दूध बैठ गया, क्रोध ठंडा हो जाता है। और उससे बोले कि अरे गंधर्व, कोई बात नहीं, तूने गलती की, मैंने शाप दे दिया है, लेकिन तेरी मुक्ति हो जाएगी, ये आशीर्वाद देता हूं। कैसे होगी? बोले इसी सरोवर पर एक गजराज आएगा, उसके पैर पकड़ लेना। हाँ, ध्यान रखना, पैर पकड़ो तो ऐसे पकड़ना कि छूट ना जाए। अगर गजराज का पैर छूट गया तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बोले महाराज ऐसा क्यों? तो बोले वो गजराज पूर्व जन्म का भगवान का इंद्रद्युम्न नाम का बहुत बड़ा भक्त है, और अपनी मुक्ति चाहते हो तो भगवान के भक्त के पैर पकड़ लो, तो ही तुम्हारी मुक्ति होगी। ठीक है महाराज। और ये गजराज इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, तो बोले इंद्रद्युम्न थे, भगवान के भक्त थे, तो इनको ये हाथी कैसे बन गए? ये तो मुक्त हो जाने चाहिए। तो बोले इन्होंने कोई गलती नहीं की थी, अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न जब थे तब कोई गलती नहीं की थी, बस थोड़ा सा भ्रम हो गया था, और भ्रम के कारण ही इनको शाप लग गया। ये अपनी सेवा पूजा करके आ रहे थे, अपने ध्यान में मगन मस्त आनंद में चले आ रहे, अपने ध्यान चिंतन करते हुए, और आगे से सामने से अगस्त ऋषि बढ़ा रहे। ये अपने आनंद में मस्ती में थे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अगस्त जी आ रहे हैं। अगस्त जी बिल्कुल पास में आ गए। अगस्त जी को क्रोध आ गया, अच्छा इतना अहंकारी हो गया कि हमको देख करके हमको प्रणाम नहीं कर रहा है, हाथी की तरह झूमता चला आ रहा हमारे सामने, चल तू हाथी हो जा। बेचारे वैसे ही शाप लग गया था इनको तो, और ये हाथी हो गए थे। इसीलिए इनके शरीर में से सुगंधी निकलती थी, क्योंकि भक्त बहुत बड़े थे। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। तदोपरांत में अमृत मंथन का प्रसंग सुखदेव जी कहते हैं। ये देव जो हैं बड़े परेशान रहते हैं दैत्यों से। जब दैत्य चाहते चढ़ाई कर देते स्वर्ग पे, और पकड़ पकड़ के बेचारे देवताओं को मारते हैं, फिर स्वर्ग लोक में जाके दैत्य राक्षस लोग। तो उन दैत्यों ने भगवान से कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हमारी जान बच जाए, इन दैत्यों से पीछा छूटे हमेशा के लिए। हमारे देवता कितनी बार मर जाते हैं, ये दैत्य मार देते हैं देवताओं को। बोले है ना, क्या उपाय? तो समुद्र मंथन। समुद्र मंथन कैसे होगा? बोले तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है। तो बोले तुमको समुद्र मंथन में दैत्यों को भी शामिल करना पड़ेगा। बोले महाराज वो हमारे कार्य में शामिल क्यों होंगे, वो तो दैत्य हैं और हम देव हैं। बोले वो मैं नहीं जानता, इतना बता सकता हूँ, एक बात बोल देना उनसे कि भैया समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा, और जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। ये लोग अगर उनके मन में आ गया कि हमको अमर होना है, तो तुम्हारा साथ दे देंगे।
यथा भगवता ब्रह्मन मथितो क्षीर सागर हो। क्षीर सागर का मंथन देवता और दैत्यों ने मिलकर के प्रारंभ करना चाहा है। प्रारंभ करने की तैयारी है, सब व्यवस्थाएं हुई हैं। इसमें मंद्राचल नाम का एक पर्वत, जैसे अपन माताएं घर में दही बिलोती हैं ना मटकी में, उसका नाम क्या होता है? रई। रई बोलते हैं ना, रई, क्योंकि रई के बगैर मंथन हो नहीं सकता। तो समुद्र का मंथन कैसे होगा? इसलिए रई के रूप में मंदराचल नाम के पर्वत को ला करके समुद्र में रखा। इसको चलाएंगे तब समुद्र मंथन होगा। मेरे प्रियजनों, अब रई के ऊपर जो रस्सी लगाई जाती है रई को घुमाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? नेति। उसको कहते हैं नेति। और नेति शब्द का अर्थ क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा किसी भजन में, स्तुति में कि नेति नेति कहो वेद पुकारे। जहां वेदों की पहुंच खत्म हो जाती है भगवान को जानने में, वहां पर वेद नेति नेति कह के समाप्त हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, विराम कर देते हैं। अर्थात जिसकी कोई पार ना पा सके उसका नाम नेति। अब नेति भी चाहिए, बगैर नेति के तो पर्वत को चला नहीं सकते। तो नेति बनाने के लिए वासुकी नाम के सर्प को आगे किया गया। सर्प इतना विशाल कि वो पूरे पर्वत के चारों तरफ ऐसे दो अंटे लग के गोल होकर के आ गया। एक तरफ तो देव खींचने के लिए, एक तरफ सब देवता खींचने के लिए इकट्ठे हो गए। मेरे प्रियजनों, अब मंथन तो प्रारंभ किया, लेकिन एक बात बिगड़ गई। बात ये बिगड़ रही कि अपन मटकी में दही चलाते हैं, रई को रखते हैं तो मटकी में पैदा होता है, पैदा जहां जाके रई टिक जाती है तो वो आराम से चलती है। लेकिन समुद्र में तो पैदा है ही नहीं। अब पर्वत नीचे जा रहा है धीरे धीरे, तो मंथन कैसे होगा? तो समा जाएगा समुद्र में। इसका उपाय क्या हो? तो भगवान ने कहा कि इसका भी उपाय है। क्या उपाय है? बोले इसका उपाय तब बताएंगे जो हम कहें पहले वो करो। सबने कहा बोलो भगवान क्या करना है? कहिए तो सही, आदेश तो दीजिए, आप करना क्या है? तो बोले करना ये है, पहले आपने पूजन तो किया नहीं और मंथन प्रारंभ कर दिया, तो पूजन करना जरूरी है। पर कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पत्र देवताओं की होनी चाहिए कि नहीं? नवग्रहों की पूजा है, गणेश जी की पूजन है, शंकर जी की, और जो देवता है सबकी पूजा होनी चाहिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले। तुम लोगों ने पूजा तो की नहीं और मंथन शुरू कर दिया। अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा जाता है। अब प्रस्ताव ये आया कि अग्र पूजा किसकी हो? सब चाहते हैं कि पहले मेरी पूजा हो। तो भगवान ने कहा है कि प्रतियोगिता रखते हैं, एक प्रतियोगिता रखते हैं, जो कोई उस प्रतियोगिता में जीत जाएगा उसकी अग्र पूजा हो जाएगी। महाराज अग्र पूजा प्रतियोगिता में क्या करना है? तो भगवान ने कहा कि सभी लोग अपने अपने वाहनों पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, और जो लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा उसकी पूजा होगी। चक्कर डाल दिया भगवान ने सबको।
सब देवता धीरे धीरे करके अपने अपने वाहनों को लेकर के निकलने लगे। इधर इनमें शामिल थे कार्तिकेय जी भी। कार्तिकेय भगवान श्री गणेश जी के बड़े भैया कार्तिकेय महाराज, वो अपने उनका वाहन है मयूर, वो तो मयूर पे बैठ के उड़ गए। और गणेश जी मोटे और वाहन छोटे, मूषक महाराज। अब गणेश जी मूषक पर बैठ के कब तक कितनी देर में परिक्रमा करके आएंगे। और गणेश जी की इच्छा थी कि मेरी पूजा हो। तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, 2 मिनट की बात है, बाकी तो ध्यान से सुन ही रहे हैं आप पूरी कथा को, बड़ा आनंद ले रहे हैं आप सभी श्रोतागण। गणेश जी अपनी माता श्री पार्वती जी के पास गए और पार्वती जी से कहा कि माँ देखो सबके वाहन बड़े बड़े हैं और सब अपने अपने वाहनों को लेके चले गए। अब मैं चला भी जाऊं तो मेरा चूहा कब तक चलेगा, मेरा तो मूषक मेरा वाहन, ये क्या अभी घुमा के ला रहा है मुझे को पृथ्वी की परिक्रमा। ये सब लोग आ जाएंगे, समुद्र मंथन भी हो जाएगा, उसके बाद आगे लगूंगा मैं। तो जो लोग अपने माता पिता की शरण लेते हैं, जो लोग माता पिता का सम्मान और सेवा करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका वही काम होता है जो गणेश जी का होगा। जब गणेश जी ने अपनी माता श्री पार्वती जी से निवेदन किया कि माँ मैं चाहता हूं मेरी पूजा हो, और कार्तिक भैया तो उड़ गए मोर पर बैठ के, और मैं कैसे करूं, कुछ करो ना कि मेरी। तो अच्छा भोले बाबा भी तैयारी कर रहे थे निकलने की, नंदी बाबा पे बैठ के। अग्र पूजा में कौन नहीं चाहता मेरी अग्र पूजा हो, सब चाहते हैं मेरी पूजा हो। तो पार्वती जी ने गणेश जी से कहा, बोले बेटा तेरे पिताजी कहाँ है? बोले पिताजी बाहर ही है, बस निकलने की तैयारी में। तो एक काम कर, जल्दी उनके पास जा, पिताजी के पास, और उनसे ये कहना कि पिताजी आपको बहुत जरूरी काम से माताजी ने बुलाया है, जल्दी चलिए। और वो ये कहें कि मुझे परिक्रमा निकलना, तो बस 1 मिनट माताजी से मिलके निकल जाना आप। बोले ठीक है माँ, पिताजी को जाके बोल देता हूँ, लगा के लाता हूँ, पर मुझे करना क्या है? तो बोले देर नहीं लगाना, पिताजी जैसे ही अपने यहाँ आए हाथ पकड़ के मेरी बगल में बिठा देना और जल्दी जल्दी हम दोनों की साथ परिक्रमा कर लेना, बस हो गया तेरा काम। हे कृष्ण प्रेमियों, गणेश जी गए, भोले बाबा को लगा के लाए। भोले बाबा बोले मुझे निकलना, बोले जो अभी निकल जाना, आइए। भोले बाबा पार्वती जी के पास आए, पार्वती जी को उन्होंने बिठा दिया और भोले बाबा को पार्वती जी के बराबर में, और गणेश जी जल्दी जल्दी फटाक से 7 परिक्रमा करके माता पिता की परिक्रमा कर ली, और माता पिता की परिक्रमा करके दोनों को प्रणाम किया। और प्रणाम करके भोले बाबा बोले क्या कर रहे हो? बोले आप जा सकते हो, हमारा काम हो गया। अब ये सब देवता जा रहे थे अपने अपने वाहनों पर, तो क्या देखते हैं कि गणेश जी के वाहन के पैर सबसे आगे बढ़ रहे। गणेश जी का वाहन बड़ा तेज निकल गए। पार्वती जी की कृपा से गणेश जी की परिक्रमा वहीं हो गई, और सबसे पहले कि जाना नहीं आना नहीं, परिक्रमा करके वहीं खड़े मिले, जो आया उससे पहले खड़े थे गणेश। इसलिए किसी भी पूजा विधान में गणेश जी की अग्र पूजा होती है, प्रथम पूजा होती है। गणानां गणपति गुं हवामहे, प्रियणां प्रियपति गुं हवामहे, निधिनां निधपति गुं हवामहे, वसो मम वाहमजानि गर्भधात्मजासि गर्भधम्। यही है ना महाराज?
गणेश जी की पूजा हुई। मंथन प्रारंभ होने से पहले इधर पूजा हो गई, कार्य पूरा होना है, तो भगवान ने अपना नया अवतार धारण किया और कच्छप बन करके समुद्र के नीचे जाके लग गए। पर्वत के नीचे, समुद्र के भीतर पर्वत के नीचे जाके मंदिराचल के नीचे लग गए कि पर्वत नीचे नहीं सरकेगा। और सबको क्या लगा कि गणेश जी की पूजा के कारण पर्वत नीचे नहीं जा रहा है। बोलिए कच्छपावतार भगवान की। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। समुद्र मंथन के प्रारंभ में अब वहां से रत्न निकलना प्रारंभ हुआ समुद्र में से। तत उच्चैश्रवा नामो हयो भूश्चंद्र पांडुरहो। एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला समुद्र में से। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, उस घोड़े को सर्वसम्मति से राजा बलि के लिए दे दिया गया, दैत्यराज बलि। ततो ऐरावतो नामो वारुणेन्द्रो विनिर्गतो। एक ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसे सर्वसम्मति से इंद्र के लिए दे दिया। दंतेश चतुर्भी श्वेतांद्रि हरन भगवतो महिम कौस्तुभाक्ष्यम भूद रत्नम पद्मरागो महोदधि। कृष्ण कन्हैया लाल की। कौस्तुभ मणि समुद्र में से निकली, उसको भगवान नारायण के लिए समर्पित कर दिया। तस्में हरिम स्पृहाम चक्रे वक्षोलंकरणे मणो। भगवान ने उस मणि को अपने वक्षस्थल पर अलंकार के रूप में धारण कर लिया है। ततो भवतो पारिजातो, ततो भवतो पारिजातो सुरलोक विभूषणम। समुद्र मंथन में समुद्र में से पारिजात वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष निकला। उस कल्प वृक्ष को सर्वसम्मति से स्वर्ग के खाते लिख दिया, स्वर्ग भेज दिया कि जो स्वर्ग का राज्य करेगा इंद्र या बलि, वो इस वृक्ष का भोग करेगा। ततश्चावसरसो जाता निष्कृतंथ्यो सुवाससो। समुद्र मंथन में अप्सरा प्रकट हुई, अप्सरा निकले हैं। अप्सराओं को भी शामिल में स्वर्ग भेज दिया कि जो कोई स्वर्ग में राज्य करेगा वो अप्सराओं का भोग करेगा। ततश्चाविर्भूत साक्षात्। देखो एक बात याद आ रही है हमको। सब लोग कुछ भी कर लें, भजन कर लें, तप कर लें, और कुछ अच्छा कर्म कर लें, यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें, पूजा कर लें, पद्धति कर लें, कथा सुने, पर सबके मन में एक चीज है वो नहीं जाती। क्या? ये सबको चाहिए, है ना। इसके बिना तो किसी का काम चलेगा नहीं। कृष्ण कन्हैया। ये बात इसलिए कही हमने कि अभी जो मंत्र बोला है भागवत जी में से, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशो कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। बोली श्री लक्ष्मी मैया की जय। इस समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन में, और जिस किसी को धन की प्राप्ति की इच्छा हो वो इस मंत्र का जाप करे और धन की प्राप्ति अवश्य होगी।
क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो मेरे प्रियतम हो, जय हो, आप भी मेरे प्यारे हो। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र में से तो एक समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि अब लक्ष्मी जी तो सबको चाहिए, दैत्यों को भी चाहिए, देवताओं को भी चाहिए, ऋषि मुनियों को भी चाहिए, पर लक्ष्मी जी का एक नियम है। सोचने की बात है। लक्ष्मी जी का नियम ये है कि जो इसके पीछे पड़ता है उससे दूर भागती, और जो इसका त्याग कर देता है उसके पीछे भागती। इसलिए ऋषि मुनियों के सामर्थ्य क्या थी, लक्ष्मी को तो भाव ही नहीं देते थे। लक्ष्मी जी, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण में भगवान ने सृष्टि के समय पर एक चिन्ह दिया था, उसका नाम होता था पद्म। पद्म, तो पद्म क्या है? पद्म है लक्ष्मी जी का आसन, और आसन पर तो विराजेंगे। और स्थान कौन सा? ब्राह्मण के तलवे के नीचे। तो लक्ष्मी हमेशा ब्राह्मण के पैर के नीचे रही है। लेकिन इसमें भी ब्राह्मण बेचारा भोला भाला होता है, समझ में आती नहीं, जो जोश में आ जा कुछ भी कह दे, होश रहता नहीं है, बाद में भोगता है अपने कर्मों को। श्री भृगु जी महाराज, एक दिन उनके मन में विचार आ गया कि भाई ये तीनों जो देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों, ये तीनों लिखते हैं कि भगवान है। ब्रह्मा भी भगवान है, शिव भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है। अरे सच में भगवान है कौन, वो देखा जाए। इनमें सच में कोई बड़ा भगवान है कि वैसे नाम हम भगवान है साहब, काहे के भगवान हो, हम बताएंगे तब भगवान बनोगे तुम। हाँ, ब्राह्मण है जो कहेगा वो होगा। तो भृगु ऋषि जो थे उनके मन में विचार आया परीक्षा करने भगवान की। भगवान दुनिया की परीक्षा करते हैं, ये ब्राह्मण ऐसा भोला भाला भगवान की परीक्षा करने चल दिया। और सबसे पहले पहुंचे कैलाश, भोले बाबा के पास। अब भोले तो भंडारी अपने भांग बूटी लेके चकाचक अपने आनंद में विराजे हुए कैलाश में। पार्वती जी विराज रही बराबर में। जैसे, अच्छा बात क्या थी कि भृगु जी जो थे, भृगु भगवान, ये शंकर जी के भाई हैं। भृगु जी महाराज शंकर जी के भाई होते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा है सीधे सीधे। तो ये जैसे ही भोले बाबा के पास कैलाश में गए तो भोले बाबा ने भृगु जी महाराज को प्रणाम किया। भोले बाबा ने भृगु जी को प्रणाम किया तो भृगु जी बोले भोले बाबा से, हाँ ठीक है, काहे का प्रणाम, तेरा प्रणाम मुझे नहीं चाहिए, चुप कर। प्रणाम करता है, क्यों प्रणाम दंडवत करता है मुझको? तू दंडवत करने लायक है मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता तू। भगवान कहता है कामदेव को भस्म कर दिया, बोलता है पार्वती के बिना रहा नहीं जाता, तो उससे काय का भगवान है तू, काय का शंकर है? और उल्टी सीधी 4 से बात सुनाई भोले बाबा को। भृगु जी ने भोले बाबा को आगे गुस्सा और ले त्रिशूल भागे पीछे पीछे। अब मैं देखता हूँ भृगु जी को इतना अपमान कर रहे भृगु जी हमारा। भृगु जी बोले बस बैठे रहो, हमको जरूरत नहीं है, हम पहचान के तुम कोई भगवान नहीं, तुम तो छोटे से भगवान हो, काहे के बड़े भगवान। एक व्यक्ति ने 4-5 बात क्या सुना दी, आपको तो गुस्सा ही आ गया। सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु जी।
अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा तो पिता होते हैं, तो कायदा ये कि पिता के सन्मुख जाओ तो पिता को प्रणाम करो। और इनको परीक्षा करनी थी, प्रणाम थोड़ी करना था। सीधे वहां जाकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ, तो बोले हाँ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बोले कमाल है, आज भृगु जी टेढ़ी बात क्यों कर रहे हैं, न प्रणाम न दंडवत, सीधे हाँ ब्रह्मा जी क्या हुआ तुमको। बोले हमने ये मन में विचार आया कि तुम भगवान नहीं हो। सीधे सीधे भगवान से जाके बोल दिया ब्रह्मा भगवान से कि तुम भगवान नहीं हो। बोले क्यों नहीं है भगवान। बोले काहे के भगवान, जब सृष्टि रच रहे थे तुम, और सृष्टि रचते रचते बड़ी सुंदर कन्या सरस्वती की रचना हो गई है, तुम्हारा मन हो गया मैं विवाह कर लूं इससे, काहे के भगवान, भगवान बने फिरते हो, ब्रह्मा बने फिरते हो। ओ ब्रह्मा जी बोले अपने पिता पर ही चढ़ बैठा। ओ ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आया, ब्रह्मा जी उठ के आसन से अपने से, मैं देखता हूँ भृगु जी तुमको, और ब्रह्मा जी खड़े हुए, भृगु जी वहां से चले गए, भाग गए। बोले चुपचाप बैठे रहो, हमको पता चल गया तुम कैसे भगवान हो। सीधे पहुंचे भृगु जी बैकुंठ। जब बैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु उस समय पर शयन कर रहे थे, सो रहे थे, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण सेवा कर रही थी, यानी कि पैर दबा रही थी। और सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मारी भृगु जी, पैर मारा भगवान विष्णु की छाती पे। अब भगवान विष्णु की छाती पे जैसे ही पैर पड़ा तो भगवान विष्णु ने वहीं की वहीं पकड़ लिया पैर भृगु जी का, और पैर पकड़ के बोले भृगु जी महाराज मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे हल्की झपकी आ गई थी और आपके आने का मुझे अंदेशा नहीं था। आप पधारे हैं, मुझे पता चल जाता तो मैं ऐसी गलती नहीं करता कि आपके स्वागत में खड़ा नहीं हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। कितनी पैर पड़ने के बाद भी कितनी नम्रता से ठाकुर जी भृगु जी के सामने पेश आए। तो लक्ष्मी जी के मन में विचार आया, बोले ब्राह्मण देवता क्या करूं, तेरे चरणों में मेरा वास है, अगर तेरे चरणों में मेरा वास नहीं होता ना तो तूने मेरे पति की छाती पे लात मारी है, तुझको मैं बता देती कि भोजन के लिए कैसे तरसाते हैं। भगवान लक्ष्मी जी के मन की बात को पहचान गए, लक्ष्मी जी क्या चाह रही हैं। और भगवान कभी सोते थोड़ी हैं, वो तो लीला थी। अगर भगवान सो जाएंगे तो सृष्टि का क्या होगा सर। जब पैर पकड़ रखा था, लक्ष्मी जी के जो भाव मन में आए थे उसको भगवान ने पहचान लिया। तो पहचानने के साथ साथ ही ब्राह्मण का पैर तो हाथ में था ही, चरण ब्राह्मण के चरण तो हाथ में थे भगवान के में, वहीं की वहीं तलवे में से नाखून से पद्म निकाल लिया भगवान ने भृगु जी के चरण में से, और दोबारा फिर क्षमा मांगी, प्रार्थना की और भृगु जी को ससम्मान वापस कर दिया। भृगु जी बोले ये है भगवान, बाकी सब बेकार है। लक्ष्मी जी बोली आपने कुछ कहा क्यों नहीं, ऐसे जोर की पैर मारा आपकी छाती पे आकर के इन्होंने। बोले लक्ष्मी जी ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कुछ भी करे तो हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। तो बोले मैं ऐसा, अगर मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरे बस में होता तो ये कर देती। तो ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, ये लो तुम्हारा पद्म, मैंने पहले ही निकाल लिया ब्राह्मण